चैनल देखने वालों के लिए उस्मानी बड़े रिमोट एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी के थ्रू हमने उरी में, हमने कुपवाड़ा में, हमने बारामूला में, कई जगह ऐसी रिमोट लोकेशन में भी जाके कैंप लगाए, तभी ये 35,000 का जो फिगर है तभी अचीव हो पाया। क्या कोई कारपोरेट घराना किसी की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सकता है? नोएडा के आसमान तले पिछले 8 दिनों से एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिसने हजारों चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। ऑटोमोटिव सेक्टर की दिग्गज कंपनी स्पार्क मिंडा ने अपने हेडक्वार्टर में एक ऐसा मेगा कैंप आयोजित किया जो महज एक चैरिटी इवेंट नहीं बल्कि दिव्यांगों यानी पीडब्ल्यूडीएस के लिए आजादी का उत्सव बन गया। 6,000 प्लस जिंदगियां, एक छत और अनगिनत सपने। 18 से 25 मार्च के बीच चले इस शिविर में नोएडा की सड़कों पर जोश का सैलाब था। 6,000 से ज्यादा दिव्यांगों को न केवल आर्टिफिशियल लैंप्स, व्हीलचेयर और हियरिंग एड दिए गए बल्कि उन्हें यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन और स्किलिंग के जरिए आत्मनिर्भर बनने का मंत्र भी दिया गया। ये कैंप चीख चीख कर कह रहा था कि बाधाएं शरीर में हो सकती हैं, इरादों में नहीं। सक्षम का संकल्प, 2030 तक 50,000 का लक्ष्य। स्पार्क मिंडा की चेयरपर्सन सारिका मिंडा ने भावुक होते हुए कहा कि सार्थक बदलाव तभी आता है जब सोच और संवेदनशीलता एक साथ मिले। कंपनी का विजन अब और भी बड़ा है। सक्षम के पहले के तहत अब तक 38,000 लोग लाभवंत हो चुके हैं और लक्ष्य 2030 तक 50,000 करना है। सिर्फ मदद नहीं, सम्मान के साथ आजीविका भी। ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ अशोक मिंडा ने समावेशी समाज यानी इंक्लूसिव सोसाइटी पर जोर देते हुए कहा कि किसी की शारीरिक बाधा उसके सपनों की दीवार नहीं बननी चाहिए। यही कारण है कि स्पार्क मिंडा ने अब तक 1300 से ज्यादा दिव्यांगों को खुद अपने ग्रुप में रोजगार देकर अब दुनिया के सामने सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी बेस्ट एम्प्लॉयर की मिसाल पेश की है। और सरकार और दिग्गजों का साथ इस महायज्ञ में जयपुर फिट और भारत सरकार जैसी संस्थाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाया है। राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड 2024 सम्मानित ये ग्रुप अब इंडोनेशिया से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपनी सेवा की मशाल जला रहा है। ये कोई नई सुबह की आहट है। मिंडा कारपोरेशन सिर्फ गाड़ियों के पुर्जे नहीं बना रही है बल्कि समाज के उस हिस्से को मजबूती दे रही है जिससे अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। नोएडा का ये मेगा कैंप इस बात का सबूत है कि जब कारपोरेट जगत अपनी सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR को दिल से भी निभाता है तो बदलाव सक्षम होता है। 18 मार्च को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हुआ है और इसमें हमने टारगेट लिया था करीब 6,000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने का। तो हम अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं आज तक और हमने 6,400 से ज़्यादा लोगों को इससे सहायता उपलब्ध कराई है। यहाँ पर हमने प्रोस्थेटिक लेग्स, ऑर्थोपेडिक लेग्स, कैलिपर्स, चश्मा, हियरिंग एड, क्रचेस, UDID, जॉब मैपिंग, इस तरह की कई सारी उपलब्धियों को से हमने उन्हें नवाजा। कुछ परमानेंट सेंटर है, कुछ जगह हम बहुत जगह हम अपने कैंप लगाते हैं, जैसा हमने यहाँ कैंप लगाया। ऐसे हमने बड़े रिमोट एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी के थ्रू हमने उरी में, हमने कुपवाड़ा में, हमने बारामूला में, कई जगह ऐसी रिमोट लोकेशन में भी जाके कैंप लगाए, तभी ये 35,000 का जो फिगर है तभी अचीव हो पाया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उनके पास पहुँचे, उनको यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास है। ये पूरा भी हम लोग स्पार्क मिंडा फाउंडेशन के थ्रू से करते हैं। स्पार्क मिंडा फाउंडेशन को फंडिंग करती है मिंडा कॉर्पोरेशन एंड मिंडा कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी कंपनीज हैं। हालांकि लॉ बताता है कि हमको सिर्फ 2% ऑफ नेट प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करना है एंड टू कैरी आउट आवर CSR एक्टिविटी। हमारे जो OEMs हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं,
वो लोग भी आगे आ रहे हैं, जो बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फाउंडेशन के थ्रू से, सो दैट वी कैन एनेबल मोर एंड मोर। पिछले 2 महीने में हम लोगों ने लगभग 76 स्क्रीनिंग कैंप किए, जिसमें इन दिव्यांगजनों की पहचान की गई और उनको हमारे यहाँ लाया गया। तो हम लोग संपर्क में थे, कुछ एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे सोशल मीडिया में भी इसकी शेयरिंग करी है और आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके माध्यम से भी ये लोगों तक जानकारी जाए तो बेहतर होगा। तीसरा एक और तरीका है, हमारे जो NGO पार्टनर्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव रीजन्स में देश में कहीं भी जहाँ वो काम कर रहे हैं उनके एरियाज़ में जो लोग आइडेंटिफाइड हैं उनको वो हमें रेफर